हेलो एवरीवन। क्या आपने कभी हिली एरिया पे ट्रैवल किया है? देखिए, मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, मैं खुद भी हूँ, जिनकी तबीयत खराब हो जाती है अगर वो हिली एरियाज पे ट्रैवल करते हैं तो, है ना। तबीयत खराब हो जाती है, कुछ को वॉमिटिंग लगती है, कुछ का सर घबराता है, सर घूमता है, कुछ लोगों को चक्कर आते हैं, बल्कि आसपास वाले ये कहते हैं कि भाई तू कर क्या रहा है यहाँ पर, वापस ही चलते हैं। देखिए, जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं जो प्रीलिम्स 2022 के लिए अपेयर हो रहे हैं, आप सब आज के टाइम पे इसी सिनेरियो में अपने आप को इमेजिन करिए। आप सब इसी सिनेरियो में अपने आप को इमेजिन करिए कि आपको एक हिली एरिया में ट्रैवल करना है, यहां तक पहुंचना है, और रोड बहुत खराब है, आपको वॉमिटिंग भी हो रही है, गुस्सा भी आ रहा है, चक्कर भी आ रहे हैं, नींद भी आ रही है, लोग ये भी एडवाइस कर रहे हैं कि भाई कर क्या रहे हो, लेकिन आप देखिए पहुंचना तो है यहां तक। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज नमन, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको लास्ट 70 डेज की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताऊंगा प्रीलिम्स 2022 क्रैक करने की। देखिए, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन सबका आज का प्रेजेंट प्रिपरेशन लेवल ये है। मार्च के अंदर, मार्च में 15-20 दिन रह गए हैं और सबका प्रिपरेशन लेवल यहां है, लेकिन सबको पहुंचना है यहां 5 जून के अंदर। दे ऑल आर टारगेटिंग 110 प्लस स्कोर, तभी प्री निकलेगा, वरना प्री निकलेगा नहीं। और देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी सीरियस एस्पिरेंट का कभी प्री नहीं रुकता है, कभी भी नहीं रुकता है। तो अब देखिए, व्हाट शुड बी द प्लान, व्हाट शुड बी दिस रोड, कैसे आपको ट्रैवल करना है मैं आपको बताता हूं। देखिए, पहली चीज तो टफ तो होगी ही, टफ तो होगी, पर हम प्लान बताते हैं। देखिए क्या है, मार्च के जो आपके पास 15 से 20 दिन बचे हैं, इसके अंदर आप अपनी फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट कर दीजिए कोर सब्जेक्ट्स की। फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट कर दीजिए कोर सब्जेक्ट्स की। और कोर सब्जेक्ट्स में कौन कौन से होते हैं? आपका पॉलिटी, इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। देखिए, ये कोर सब्जेक्ट्स हैं। 15-20 दिन के अंदर आप अपने इन कोर सब्जेक्ट्स की एक रिवीजन कंप्लीट कर दीजिए और सेक्शनल टेस्ट दे दीजिए। सेक्शनल टेस्ट से मेरा मतलब है फुल सिलेबस टेस्ट ऑफ पॉलिटी, इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। देखो, व्हाई आई एम नॉट एडिंग एनवायरमेंट, IR, साइंस एंड टेक, एंशिएंट मिडीवल इनटू दिस, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फैक्चुअल है, ज्यादातर करंट बेस्ड है, तो वो हम थोड़ा आगे भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा। लेकिन अगर आपने 4 सब्जेक्ट्स की पहली एक रिवीजन मार्च में कंप्लीट कर ली, तो आपके अराउंड 60 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं प्री के लिए, और कट ऑफ के लिए तो हमें वैसे भी 55 चाहिए। तो जस्ट फिनिश योर फर्स्ट रिवीजन मार्च के अंदर। उसके बाद आपके पास 2 महीने बच जाते हैं। इन 2 महीनों में अब आपको देखो, सेम चीज बार बार पढ़ोगे वो भी रिजल्ट नहीं देगा, वो वेस्ट है, आपके साथ हो भी रहा होगा, बल्कि फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है। आपको अगले 2 महीने में फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं, आपको फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं, मिनिमम 30, कम से कम आपको 30 फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं। और इसके जो डाउट्स आएंगे आपको, वहीं से आपकी 3 से 4 रिवीजन हो जाएंगी। देखो, आप सबने बहुत एफर्ट डाल के पूरी बुक्स पढ़ी हैं, नोट्स बनाए हैं, सेम चीज दोबारा पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए फुल सिलेबस टेस्ट दो। जो टॉपिक्स आपके कमजोर हैं, जो आपको लगता है आप नहीं कर सकते हो, वो यहां पे आपके गलत होंगे क्वेश्चंस, और इनकी एक्सप्लेनेशन देख। दुनिया भर की एकेडमीज हैं, दुनिया भर के फ्री टेस्ट अवेलेबल होते हैं, जस्ट गिव इट। इन 2 महीनों में कम से कम 30 फुल सिलेबस टेस्ट दीजिए और 3 से 4 रिवीजन करिए। पेपर से पहले कम से कम 4 से 5 रिवीजन होनी चाहिए। आपको अपनी टेक्निक्स लगाना आ जाएगी, वो जो आप प्रीलिम्स में सुनते हो, एलिमिनेशन टेक्निक, कितना अटेम्प्ट करना है, आपकी एक्यूरेसी लेवल क्या है, सब चीज यहां पर कवर हो जाएगी। तो ये करना पड़ेगा, और इससे रिवीजन करके आप जब प्री में जाएंगे, देखो प्री इज अ गेम ऑफ कॉन्फिडेंस। आधे एस्पिरेंट्स तो 2-4 क्वेश्चन देखते हैं जो उन्हें नहीं आते, डर जाते हैं और सिली मिस्टेक्स कराते हैं। तो ये आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेगा, आपको रिवाइज भी करवाएगा, और आपकी प्रिपरेशन को मोनोटोनस नहीं होने देगा कि सेम ही चीज बार बार पढ़ रहे हैं। तो आप ये करेंगे, एंड आई एम 100% श्योर यू विल बी एबल टू क्रैक प्रीलिम्स। तो आप देखिए, What should be the last 70-day plan to crack prelims? सीरियस एस्पिरेंट का कभी नहीं रुकता है प्रीलिम्स। तो what should be the plan? मार्च के जो आपके 15-20 दिन हैं, उसमें 3-3 दिन का टारगेट लो और कोर सब्जेक्ट्स की एक रिवीजन कर दो। पढ़ने का मन ना करे तो सेक्शनल टेस्ट पढ़ लिया करो, सेक्शनल टेस्ट देख लिया करो, वो आपको एक सिटिंग कैपेसिटी एनहांस करने में मदद करेगा। उसके बाद प्रिपरेशन मोनोटोनस ना हो जाए, आपके पास 2 महीने पड़े हैं, इसमें सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट दो, और जो कंसेप्ट, जो टॉपिक आपका वीक है, वो आपको पता चल जाएगा। टारगेट करो इसमें भी आप कितना स्कोर ला रहे हो, 110 प्लस। आई कैन गिव यू गारंटी कि आप 100% इस टारगेट पे पहुंच जाएंगे।
देखो होता ही है ना। हाँ देखो झूठ नहीं बोलूंगा, एक चीज सच है, यहां से यहां तक की जो रोड है वो बहुत खराब है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अपने आप को उस हिली एरिया की जर्नी के अंदर रख के देखिए। आपके आसपास वाले लोग या आप खुद को ये कह सकते हैं कि भैया वापस चलते हैं, अगले साल देखेंगे, या मेरा चक्कर हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रही है। पर आप देखो अनफॉर्चुनेटली फ्लाइट का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है नहीं। आपको इसी से ही जाना है और चलते चलोगे तो पहुंच जाओगे। हाँ, इस टाइम पे एस्पिरेंट्स को बहुत टेंशन होती है कि यार छोड़ दें, शायद मेरे से ही पढ़ाई नहीं हो रही। सब ऐसे ही है, जितने सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वो सब इसी रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं, यही हालत है उनकी। सिर्फ उसको टेंशन नहीं है जो सीरियस नहीं है। भाई जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं उसे किस बात की टेंशन। तो देखिए, लास्ट 70-day प्लान, 1 रिवीजन इन मार्च एंड देन 3 to 4 रिवीजन गिविंग फुल सिलेबस टेस्ट इन अप्रैल एंड मई। बहुत टाइम है यार, अभी बहुत टाइम है, आराम से पेपर निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग उल्टा सीधा एडवाइस करेंगे रोड खराब है, पर चलते जाओ, बस चलते जाओ, इसे मिस नहीं करना है ना। और इसके फायदे क्या होंगे टेस्ट से? आपकी प्रेपरेशन मोनोटोनस नहीं होगी, आपकी प्रेपरेशन मोनोटोनस नहीं होगी। आप अपनी टेक्निक्स लगा पाएंगे। लोग पढ़ते हैं खाली कि हाँ एलिमिनेशन टेक्निक लगा दूंगा, पर आप लगा के देखेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा एंड ट्रस्ट मी, योर प्रेपरेशन लेवल विल गो फ्रॉम दिस टू दिस एंड यू विल बी एबल टू क्रैक द एग्जाम। तो डरना नहीं है, लगे रहो, आप अकेले नहीं है, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। और इस टाइम पे देखो, अब आपको 14 आवर्स प्लस निकालने पड़ेंगे, ये मेरा आपको सिंसियर एडवाइस है। नॉर्मली मैं कभी नहीं बताता कितने घंटे पढ़ो कि पेपर निकल जाएगा, लेकिन ये अब वो टाइम आ गया है जब आप एक्सक्यूजेस नहीं देख सकते, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। तो अब आप अपने डे को स्लॉट्स में डिवाइड करिए और अब जितनी मैक्सिमम आपकी कैपेसिटी है लगा दो, क्योंकि नहीं तो अगले साल पे बात जाएगी। सो डोंट वरी, कीप वर्किंग हार्ड, दिस शुड बी द प्लान to work for prelims, to crack the prelims exam, and definitely it is crackable। और डरना नहीं है, लगे रहो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको करंट अफेयर्स और बाकी रिलेटेड चीजें बताऊंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।